स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। श्रीनगर के महजूर नगर इलाके में एक जालसाज गैंग का पर्दाफाश किया गया है। यह गैंग शहर भर के मोतबर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे वसूलता था। यह गिरोह 5 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनमें 3 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं, जिनमें फिरदौस अहमद मीर, मोहम्मद तारिक मीर, आसिया और मुसर्रत मीर शामिल हैं। इस मकसद के लिए यह गिरोह महजूर नगर में एक घर का इस्तेमाल किया करता था। ये लोग ब्लैकमेल करने के लिए नकली पुलिस और मीडिया का भी इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके मजीद छानबीन शुरू कर दी है। ममलकती वजीर गिरिराज सिंह और कपिल पाटिल ने एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर से मुतालिक मुख्तलिफ तरक्याती मसाइल के बारे में गुफ्तगू हुई। बातचीत का मकसद जम्मू कश्मीर को दरपेश जरूरियात और चैलेंजों से निपटना और खित्ते में तरक्की और पेशरफ्त को फरोग देना है। खित्ते में रहने वाले लोगों की फलाह बहबूद और खुशहाली को यकीनी बनाने पर एलजी से बातचीत हुई। ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर ने कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज के ताउन से माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन स्टेशन अजमर्ग में मुतदिल फलों की पैदावार पर एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। डायरेक्टर CITH डॉक्टर MK वर्मा अपने साइंसदानों की टीम के साथ इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में मौजूद थे। सरबराह के VK गुरेज डॉक्टर बिलाल भट्ट ने दौरा करने वाली टीम को इस वादी में ज़राअत की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। उन्होंने खास तौर पर बागवानी की फसलों जैसे अखरोट, सेब वगैरह के बारे में टीम को बताया, जिसमें CITH इस खित्ते की काश्तकार बिरादरी की समाजी और इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए मुदाखलत कर सकता है। डॉक्टर वर्मा ने इलाके की काश्तकार बिरादरी से खिताब करते हुए इन्हें मुख्तलिफ बागवानी फसलों की इलाकाई अक़साम पर काम करने का यकीन दिलाया। आज कॉस्ट के जो माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन स्टेशन के साथ में मिलकर के यहाँ ट्राइबल सब प्लान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया। उसमें तकरीबन 50 किसानों ने भाग लिया। उसमें लेडीज़ भी थे और जेंट्स भी थे। और इसी प्रोग्राम के तहत हमारे कॉस्ट के साइंटिस्ट और CITH के साइंटिस्ट उन्होंने किसानों को बहुत सारे विषयों पर जानकारी दी। आज यहाँ पे CITH की टीम गुरेज के स्टेशन इजमर्ग मारस में आई थी, जिनके डायरेक्टर साहब से हमारे फार्मर्स की मीटिंग हुई। उसमें डायरेक्टर साहब से ये बात हुई कि यहाँ गुरेज में हेज़लनट और वालनट के बारे में और मज़ीद फ्रूट की जो वेराइटीज़ हैं, चेरी वगैरह, उनसे भी बात हुई। तो डायरेक्टर साहब ने हमें उनके लिए यहाँ पे फार्मर्स को वादा दिया कि हम आपको इसके बारे में दोनों स्टेशन मिलके आपको मदद करेंगे। आज हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ कंडक्ट हुआ इजमर्ग स्टेशन पे। जो हमारा KV के गुरेज है और मारस स्टेशन, हमने इनको कोलैबोरेट किया है। कोलैबोरेटिव मोड का एक प्रोग्राम हो गया है। फार्मर्स के साथ एक इंटरेक्शन थी हमारी। और 15 जुलाई को शीशनाग में पोनी वालों की आपसी लड़ाई पर पुलिस ने ट्वीट किया है। पुलिस ट्वीट के मुताबिक पोनी वालों के बीच लड़ाई के नतीजे में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थी। कुछ यात्रियों को भी मामूली तौर पर चोटें लगी थी। पुलिस ट्वीट के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में लाया गया था। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके केरन में मवासलाती निजाम की अदम दस्तियाबी से लोगों को मुश्किलात का सामना है। अगरचे लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इस इलाके में कई साल कबल मोबाइल टावर नस्ब किए गए हैं, लेकिन लोगों के मुताबिक वो टावर सिर्फ नाम के हैं। यहां न तो कॉल होती है और न ही इंटरनेट सर्विस दस्तियाब है। इलाके के लोगों को मुल्क को कहीं भी फोन करने के लिए कुपवाड़ा जाना पड़ता है, जो कि लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जाए। कोई भी नोटिफिकेशन निकलती है, हमें हमारे बच्चों को तब पता चलता है जब वो उसका जी अपॉइंटमेंट हो जाती है, तब हमारे बच्चे क्या करेंगे। इसलिए बोलते हैं ये केरन में तालीम नहीं है, हमारे बच्चों के साथ आके मुकाबला करें। हमारा बच्चा पीछे नहीं है, मगर गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना होगा। गरीब लोग हैं,
250-300 रुपया रिचार्ज करते हैं, लेकिन फोन नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, एक कॉल भी नहीं होती है। अगर हो भी गई तो आगे वाला क्या सुनता है? गालियां, कि ये लोग गालियां दे रहे हैं। गरीब लोग हैं, वो पैसा भी गवर्नमेंट बटोर रही है, कंपनियां। लेकिन ऐसे हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक किया जाए, नेटवर्क ठीक किया जाए। मवासलाती निज़ाम है सर केरन का, बिल्कुल ठप है सर। बड़ी दुख और अफसोस की बात है कि आजकल के डिजिटल इंडिया के दौर में हम मवासलाती निज़ाम से बिल्कुल मारूम है सर। केरन के लोग सर, दुनिया इस वक्त चांद पे पहुंच गई है सर, लेकिन 1947 से लेकर हम सर अभी तक उस मुश्किलात में हम गूंज रहे हैं सर। ये हमारा बड़ी गवर्नर इंतजामिया से हमारी ये अपील है सर, एक गुजारिश है कि वो फिलफोर केरन के मवासलाती निज़ाम सिस्टम को ठीक किया। और मूसलाधार बारिश की वजह से जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे के नौशहरा राजौरी रोड पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखने को मिला। ड्राइवरों और मुसाफिरों ने हाईवे पर ट्रैफिक को लेकर शिकायत की। कई जगह पर हाईवे की अपग्रेडेशन के चलते भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि नौशहरा से राजौरी तक हाईवे पर ट्रैफिक जाम मामूल सा बन गया है। हाजी विरापट्टन में एक तालीम याफ्ता नौजवान ने ट्रॉली जी नाम से एक यूनिट खोला, जहां पर इन्हें न सिर्फ अपना रोजगार कमाने का मौका मिलेगा बल्कि दूसरे नौजवानों को भी रोजगार हासिल होगा। इस यूनिट का इफ्तिताह एसडीएम पट्टन सैयद फहीम ने किया। इस मौके पर दूसरी शख्सियात भी मौजूद थे। रोजगार के हुसूल के लिए इस यूनिट के खोले जाने पर नौजवानों ने खुशी का इजहार किया है। स्टोर एक डिपार्टमेंट स्टोर प्लस सुपरमार्केट है। इसका मेन मोटिव ये है कि हम जो है यहाँ पे रोज़गार प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो लोकल हमारी कम्युनिटी है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको, चूँकि मैं भी एक एजुकेटेड क्वालिफाइड बंदा हूँ जो अभी करंटली यहाँ पे जॉब नहीं करता, मैं बाहर जॉब करता हूँ, तो एक अपने लिए भी और प्लस अपने जो यहाँ पे हमारे कम्युनिटी के बंदे हैं उनके लिए एक रोजगार का जरिया होना चाहिए। हमने अभी स्टार्टिंग में हम 4-5 लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा प्लान है इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड जब इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो 10-15 लोगों की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। इनफैक्ट हम अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हैं 2-3 लोगों को हायर करने के, ताकि ये एक एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म बन जाए हमारे जो यूथ है उनके लिए। राजस्थान में जलजले के झटके, जयपुर में सड़कों पर निकले लोग। जी हां, ये इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। राजस्थान में, रियासत राजस्थान या यूं कह ले सूबा राजस्थान में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जयपुर में सड़कों पर लोग निकल आए। सुबह 4 बजे के करीब महसूस किए गए झटके। जलजले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है। खबर राजस्थान से है। राजस्थान में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और खासतौर से जयपुर में तो ऐसा समा था कि लोग सड़कों पर निकल आए, घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर, मैदानों में लोग चले गए। सुबह 4 बजे करीब ये झटके महसूस किए गए हैं और जलजले की जो शिद्दत है वो 4.4 रिकॉर्ड की गई है। तो जब हम लोग सो रहे थे तब इतना अचानक ऐसा लगा है, तो बहुत जगह बहुत टाइम मतलब बहुत तेज एकदम मकान हिला, ऐसा लगा है ट्रेन निकल रही हो जो झुग्गी बस्तियों में, ऐसा हमको एहसास हुआ। तुरंत हम भागे, बच्चों को उठाया और फिर नीचे आ गए तुरंत। जी भाई साहब, हमारे तो टीवी, पलंग, पंखे सब हिल रहे थे और इतना जोर से हिल रहे थे, इतने एहसास हुआ कि हम लोग सब उठ के बाहर आ गए। सब कॉलोनी के इकट्ठे हो रहे हैं और बाहर ही खड़े हैं। इतना जोरदार एहसास हुआ है हमारे को। और बेहामा काजीगुंड में सुबह एक मकामी नौजवान की लाश उसके दुकान में लटकी हुई पाई गई। खबर जम्मू कश्मीर की है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वाकये के खिलाफ अहले खाना ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक 22 साल आकिब हुसैन इत्तू वल्द मरहूम अब्दुल रशीद इत्तू साकिना बेहामा काजीगुंड की लाश पुरअसरार हालत में लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। नौजवान की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई है। डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने अपने ट्वीट में अहले खाना से ताजियत के अलावा वाकये पर रंज व गम का इजहार किया है। उधर पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर व साबका वजीर सकीना इत्तू ने भी वाकये पर इजहार अफसोस करते हुए अहले खाना से ताजियत पुरसी की है। इस लड़की का नाम है आकिफ हुसैन। जब सवेरे गांव में एक न्यूज़ पहुंची, आवाज़ हर तरफ आई, एक मर्डर हुआ है। इसमें अभी कोई पता नहीं है कैसा हुआ, क्या हुआ,
लेकिन पुलिस टीम काजीगुंड यहाँ पे पहुँचा है, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। यही हमारी सब लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी इस केस को जल्दी से जल्दी तहकीम तक पहुँचना चाहिए। और कठुआ के बनी में शदीद बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए डीसी राकेश मिन्हास बनी पहुंचे। बनी में मकामी लोगों और पीआरआई मेंबरान से मुलाकात करते हुए बनी में मकानात गिरने और मिट्टी के तोड़े गिरने से 8 लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया। साथ ही मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लेने के लिए पीएचसी का दौरा भी किया और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से मुलाकात के बाद रिलीफ और बहाली के कामों को तेज करने की हिदायत दी और साथ ही आवाम से अपील की कि नदी नालों के करीब न जाएं। आज की विजिट उसी को संज्ञान में लेने के लिए थी, बनी के लोगों के साथ बैठ के इसकी चर्चा करने की थी, एक शोक सभा करने की थी कि ये जो नुकसान हुआ है ये देखा जा सके कि ये नुकसान क्यों हुआ और ये आगे ना हो ऐसा कोई नुकसान। उस पर हमने एक बड़ी अच्छी चर्चा यहाँ पे PRI के साथ हुई है। मैं बनी के लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि सब लोग यहाँ पे आए और एक हम अच्छी चर्चा कर पाए ताकि आगे अगर ऐसा कोई बरसात होती है तो ऐसे इंसिडेंट में अगर होता है तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं उस पर लोगों ने चर्चा। मेरा यही लोगों से कहना है कि अगर कहीं पे घरों में क्रैक आए हैं बारिश के कारण या जमीन धंसने के कारण तो उन घरों में ना रहा जाए जब तक बारिश का मौसम चल रहा है, क्योंकि अगर जमीन धंसेगी तो उसमें जान जाने का खतरा। 8 जाने कल यहाँ पे गई हैं, तो 8 की 8 जाने किस कारण से गई हैं, हर जान कीमती होती है। एक बैठक करके देखा जा सके कि जाने की गई है, लोकल लोगों से, पब्लिक से, PRI से सुना जा सके। तो ये पहली जो चरण है उसका वो किया गया है। इसके बाद में इसका संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई करें। और दिल्ली में मुल्क भर से आए हुए वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों और अफसरान के साथ वजारत अक़ीदती उमूर की मीटिंग हुई। वजारत की जानिब से 3 अहम फैसले लिए गए। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने भी शिरकत की। मीटिंग के बाद दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि मीटिंग अच्छी रही। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लैंड क्रेंग ना हो और जो जमीन कब्जे में है उसको लेकर मरकजी हुकूमत रियासतों से बात करेगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। एग्जीक्यूटिव काउंसलर सियाहत RD और ज़ंस्कार उमूर LHDC कारगिल इंजीनियर फुनचुक ताशी सिंह ज़ंस्कार में कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ज़ंस्कार की नई तामीरशुदा इमारत का इफ्तिताह किया। काउंसलर कारशा स्टैंजन चिकमत, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ज़ंस्कार सोनम दोरजे, SH और ज़ंस्कार डोरगे ग्लिस्टार्स और एक्सेकंड PHE काचू मुमताज अली, BDO ज़ंस्कार त्यूसांग रिगजन, AEE, JE और PWD और RD के तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स के इफ्तिताही तकरीब के दौरान महकमे ज़ंस्कार के तमाम अफसरान मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब के दौरान EC ने कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के दफ्तर की इमारत के लिए जमीन फराहम करने पर एक्सेसिंग काचू मुमताज अली की तारीफ की। इसी ताशी ने ज़ंस्कार के तमाम ठेकेदारों को दफ्तर की नई इमारत के लिए सराहा और मुबारकबाद दी और इसे अपने घरों की तरह बरकरार रखने और इस्तेमाल करने पर जोर दिया। तो छा थोंगते तो कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन संग टैप चुस्ते तेना डिसाइड चुस्पन इन नमन ngata एडमिनिस्ट्रेशन जने ngata रेट फीस medna ngata स्किल नि ठेकेदार संग यूज नो का लास्ट पला चाम सिरेट छा कोशिश नो छोकोशिश मा मार्केट स्टडी रंग तास्ते SSR ngata रेट क्या PWD पे ते रेट संग कंपेयर चुस्ते चाम छा कोशिश दु सम ते वजन बेका स्पीड ला कॉन्ट्रैक्टर यूनियन छोनी ngata रेट चुस क्या ते बने केना ngaji तेना संग जुआ इन बेन एग्जीक्यूटिव member sangmala Zanskar public sangmala tena join ben nyabo administration tena ngai jo bulbin ina rate bokena ka ngaji proposal bokena approve choste sal zerben to administration ne khona thokpe gaya। और पुंछ में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। तारीखी सयाहती मकाम नोरी छंब में सहूलियात की कमी पर खबर का नोटिस लेते हुए पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ ऑफिसर मोहम्मद तनवीर ने DDC मेंबर बफलियाज रियाज अहमद और DDC चेयरपर्सन के हमरा जिले की तहसील सरनकोट में वाक़ तारीखी सयाहती मकाम नोरी छंब आबशार का मुआयना किया और वहां सहूलियात की कमी और दीगर मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर मोहम्मद तनवीर ने कहा कि बहुत जल्द इस जगह पर सहूलियात को बढ़ाने का इरादा रखते हैं। हमारे पास और भी बहुत से मंसूबे हैं।
यहाँ पे आपको देखिए कि एक न्यूज़ चली थी कि यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है। उसी सिलसिले में हमने हमारी जो चेयरपर्सन डीडीसी थे उनकी भी यहाँ पे विज़िट करवाई है। उनके साथ डीडीसी मेंबर हमारे यहाँ फ्लियाज के रियाज साहब को उनकी भी विजिट है। यहाँ के पीआरआई भी आई है, उन्होंने भी देखा और उससे भी नहीं ये कहा कि यहाँ पर वाकई ही ज़रूरत है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उन्होंने भी एश्योर किया है कि वो भी अपने फंड से या कहीं से अरेंज करके यहाँ पे वो बेसिक। तो यहाँ पे हमारे कुछ लोगों को जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनमें उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, तो डेवलपमेंट को लेके हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे काम किया है बहुत अच्छा, मतलब जितने इनके फंड्स थे उतना काम इन्होंने किया है। तो हमारी कोशिश रहेगी हायर अथॉरिटी से भी और डी साहब से मिलके और एज अ डीडीसी चेयरपर्सन हम सब इलेक्टेड लोग मिलके हम चाहेंगे कि यहाँ पे अगर कुछ थोड़ा रास्ते की प्रॉब्लम है, रोड की थोड़ी प्रॉब्लम है और कुछ यहाँ पे बेंचेस वगैरह लगाए जाए और जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके हमारी पूरी कोशिश रहेगी यहाँ इस जगह को डेवलप। और कश्मीरी बोर्ड ऑफ साहित्य एकेडमी नई दिल्ली ने जुमेरात को बॉयज मिडिल स्कूल इंद्रकोट संबल बांडीपुरा में एक ग्राम लोक प्रोग्राम का इनेकाद किया। जोनल एजुकेशन ऑफिस संबल ने भी इस तकरीब के इनेकाद में हिस्सा लिया। साहित्य एकेडमी कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के रुकन मजीद मजाजी ने खिताब किया। तकरीब में स्कूल के बच्चों के साथ साथ मकामी लोगों ने भी शिरकत की। गुलाम मोहम्मद जोनल कल्चरल कोऑर्डिनेटर जोनाल संबल ने तकरीब का एहतमाम किया। तो जब मैंने ये सोचा, हमने यहाँ पर साहित्य अकादमी नई दिल्ली की जानिब से एक अहम प्रोग्राम जो उनके इस प्रोग्राम शीट में होता है ग्रामालोक, ये प्रोग्राम बेसिकली टाउनों से बाहर और सिटीज़ से बाहर करना होता है। इसलिए आज हम यहाँ पर इस बांडीपुरा के इस दूर दराज गाँव में आए हैं। हमने यहाँ पर ये किया है इस स्कूल में, ये स्कूल है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बुनवाला इंद्रकूट संबल। इस इंद्रकूट की भी अपनी तारीखी हैसियत है और इसीलिए हम इस गांव में आए हैं। बेसिकली साहित्य अकादमी के जो मौजूदा बाड़ी है, खासकर साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट साहब माधु कोशक सर, साहित्य अकादमी के जनरल सेक्रेटरी के श्रीनिवासन राव साहब, वो चाहते हैं कि साहित्य अकादमी हिंदुस्तान के दूर दराज गाँवों तक पहुँचे और इसी सिलसिले की ये एक कड़ी है जो यहाँ पर हमने आज यहाँ पर एक कामयाब प्रोग्राम रहा है ग्रामालोक में। हम आपने देखा कि इसमें कई शोरा ने अपना कलाम पढ़ा है, कई राइटर्स ने अपनी शॉर्ट स्टोरियाँ पेश की हैं और अच्छा प्रोग्राम रहा। बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान ने अमरनाथ जी यात्रा में शिरकत की। सारा अली खान ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। अमरनाथ जी की यात्रा 62 दिनों तक जारी रहेगी। मुल्क भर से हजारों अकीदतमंद यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। वाज़ेह है कि सारा अली खान इन दिनों कश्मीर में अपनी छुट्टियां गुजार रही हैं। इन्होंने बुध को सोनमर्ग में गुजारा और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की थी। और एक बार फिर आपको बताएं, दिल्ली में मुल्क भर से आए हुए वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों और अफसरान के साथ वजारत अक़लियती उमूर की मीटिंग हुई। वजारत की जानिब से 3 अहम फैसले लिए गए। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने भी शिरकत की। मीटिंग के बाद दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि मीटिंग अच्छी रही है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लैंड ग्रैबिंग न हो और जो जमीन कब्जे में है उसको लेकर मरकजी हुकूमत रियासतों से बात करेगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरख्शां अंद्राबी जी हमारे साथ हैं। मैम, आज इस तरीके से मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई है, क्या कुछ चीज़ें नई होने वाली हैं, क्या नया डेवलपमेंट है, किस तरह का डिस्कशन हुआ है? बिल्कुल, आज बहुत विस्तार से जो 4 घंटे की मीटिंग रही, मंत्री साहिबा ने तमाम, क्योंकि देश हमारा भारत देश तो बहुत बड़ा है, हर एक स्टेट से चेयरपर्सन्स एंड सीईओज आए हुए थे। सबों से राय पूछी गई कि वक्फ बोर्ड कैसे चल रहे हैं, किसी किस्म के मुश्किलात नहीं है और सबों से राय भी मांगी गई कि हमें नए तरीके से वक्फ को कैसे चलाना चाहिए, कहीं कठिनाइयां ना आए और सबों से एक दोस्ताना माहौल में ऐसी मीटिंग पहली बारी स्मृति ईरानी साहिबा के साथ हो गई
और सबों ने अपनी अपनी राय रखी। हर एक वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन एंड सीईओज ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं 1995, 2013, तो उसमें भी देखा गया कि कहाँ पे अच्छी जो बातें हैं, अच्छे जो एक्ट्स हैं, उनको कैसे उभारा जाए और वक्फ बोर्डों को कैसे मजबूत किया जाए और जो जमीन है, जायदाद है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये आज का सबसे ज्यादा विशेष विषय था। अगर देखें तो डिजिटलाइजेशन की बात है, मैपिंग की बात है, तमाम चीजें होती रही हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड अभी कहाँ पर है और किस तरीके से तमाम जो चीजें हैं वो एक 370 हटने के बदलाव के बाद तमाम चीजें अभी कहाँ पर है? अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड सबसे आगे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम डिजिटाइजेशन में भी सबसे 100% हम ही हैं। और जो जहां तक आज हम पूरे देश के वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन एंड सीईओज बैठे हुए थे, तो उनमें से हमें ये लगा कि सबसे मजबूत और सबसे आगे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड है। और बाकी भी हम देखते हैं केरला वक्फ बोर्ड अगर देखेंगे इकोनॉमिकली वो बहुत ही आगे हमसे है, लेकिन हमारे पास भी जो है वो डिजिटाइजेशन और उतना एनक्रोचमेंट हमारे पास नहीं है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में। और 370 के बाद अब जो सेंट्रल वक्फ एक्ट भी है, हम उसमें भी कामयाब हैं और सबसे आगे हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरह का डिस्कशन हुआ है, तमाम बातें रखी गई हैं, आगे किस तरह का नया बदलाव अब सिस्टम में होने जा रहा है? जिस तरह से मंत्री साहिबा ने कहा कि जो पॉजिटिव यहाँ पे सुझाव आए उनको हम लागू करेंगे, उनको हम आगे बढ़ाएंगे ताकि वक्फ बोर्डों को ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनाए। कोई मेजर सुझाव जो आपकी तरफ से आया हो कि या दूसरी किसी बोर्ड की तरफ से आया? बिल्कुल सबों की तरफ से यही आया कि जो लैंड ग्रैबिंग का सिलसिला रहा है और जो लैंड ग्रैब हुआ है उसको कैसे छुड़ाया जाए और जो कोर्ट्स में केसेस हैं उनके लिए किस तरह से जल्दी जो फास्ट ट्रैक जजमेंट होती है वो कैसे हो। तो मंत्री साहिबा ने उसके लिए ये कहा कि उसमें भी हम मदद करेंगे और जो स्टेट की गवर्नमेंट है जो वक्फ की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, उनसे भी जैसे ब्यूरोक्रेसी है उनको भी कहा जाएगा कि वक्फ के जो केसेस हैं, वक्फ के जो मामलात हैं, रेवेन्यू में जो पेंडिंग है, उनको जल्दी जल्दी सुलझाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर लैंड ग्रैबिंग का जो इशू है और गैरकानूनी कब्जे होते हैं उसके लिए एक रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आज 4 घंटे तक मीटिंग चली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि खासतौर से जो गैरकानूनी कब्जे हैं उनको लेकर के अब सरकार नए तौर पर एक्शन मूड में नजर आ रही है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।